बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस कॉमर्स एकेडमी की तरफ से फैसल रशीद खान आपके सामने हाजिर है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्वेश्चन से उन्हीं मालूमात से हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर को आप ध्यान में रखिएगा। आपके सामने ट्रायल बैलेंस स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, आप इसको देखकर बैलेंस शीट, और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कंपनी के नाम के आगे कुछ ना लिखें, आप डैश 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 भी लगा सकते हैं, और आप अपने तौर पर XYZ एंड कंपनी भी लिख सकते हैं। और इसके नीचे आप जब सॉल्व कर लें तो एक नोट भी लिख सकते हैं कि नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट गिवन, सो वी टुक इट एज XYZ एंड कंपनी। ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट। ठीक है। और बैलेंस शीट के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा लिखा जाता है एज ऑन। सो एज ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक है। और उसी तरीके से आप कॉलम्स बनाएंगे। वही कॉलम होंगे, लेफ्ट साइड पर आप एसेट्स अमाउंट लिखेंगे, और देन आप लायबिलिटीज लिखेंगे, और उसके बाद अमाउंट लिखेंगे। सो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देखते हुए आप इसको पुट ऑन करते जाएंगे। सबसे पहले अगर एसेट साइड हम देखें, जो एसेट्स हमने सिलेक्ट करने, सो एसेट में जो पहले दिया गया है वो कैश। कैश, उसके आगे उसकी अमाउंट लिखेंगे, कैश 11,000 है। और कैश एक ऐसा आइटम होता है, यहाँ मैं आपको बता दूं, कि जिसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होती है। और स्टूडेंट्स, कैश या तो जीरो बैलेंस होगा या पॉजिटिव में होगा। ठीक है। कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं हुआ करता। उसके बाद चलते हैं आगे। मशीनरी, मशीनरी भी जो है वो एसेट है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट है। आप बेशक पहले अगर करंट अगर तरतीब से लिखें और इसको करंट एसेट लिखना चाहें तो पहले आप डेटर्स यहां पर लिख लेंगे। डेटर्स दिए गए हैं 27,000। उसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट पे देखें तो क्लोजिंग स्टॉक वो भी करंट एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक 7,000। ठीक है। मजीद देखें कोई और अगर यहाँ पर आपको करंट एसेट है जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में। सो अब आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट जो कि मशीनरी यहाँ पर दी गई है, और उसका बैलेंस है 18,000। ठीक है। इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड नंबर की जो एडजस्टमेंट है उसमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, जो कि हमने उसका कैलकुलेट भी की थी। तो इसमें प्लस कर देंगे आप, सॉरी माइनस करेंगे, लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। $1,800। ठीक है। सो इसका जो बैलेंस आ जाएगा वो है 16,200। ठीक है। और इसके बाद आप वन बाय वन और देखेंगे तो और कोई यहाँ पे नहीं नजर आ रहा एसेट। अब आप लायबिलिटीज साइड पर जाएंगे। लायबिलिटीज में सबसे पहले जो आप लास्ट आइटम देखें तो क्रेडिटर्स हैं 10,000। ठीक है। जो कि करंट लायबिलिटी है, इसको आप पहले लिखेंगे 10,000। ठीक है। और इसके बाद अ, और कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं दी गई। अब एडजस्टमेंट में देखें वहां पर आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो भी लायबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताते हुए मैंने आपको सॉरी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि ये लायबिलिटी है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज विच इज ऑल्सो 1000। स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखेंगे कोई और आइटम अगर नहीं है तो फिर हम लास्ट जो आइटम है वो है कैपिटल। ठीक है, सो हम यहाँ पर एक हेडिंग देंगे ओनर्स इक्विटी। और इसमें हम लिखेंगे कैपिटल। सो कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 100,000 यानी 1,00,000 रुपए। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले जो आपके ट्रायल बैलेंस में फिगर दिया है, ड्राइंग्स दी गई है, ड्राइंग्स को इसमें से माइनस किया जाता है हमेशा। ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट भी इसको कहा जाता है, यानी कैपिटल में कमी का बाइस बनता है। जो ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ करवाता है अमाउंट, इसको ड्राइंग्स कहा जाता है। तो 7,800 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 92,200। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें मजीद देखेंगे हमने चूंकि निकाला है इस क्वेश्चन में आप जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिजल्ट बताए थे, तो नेट लॉस था इसमें 43,000 का। नेट लॉस भी माइनस होगा और 43,000। आप इसके साथ माइनस का साइन भी डाल सकते हैं और आप इनको विद इन ब्रैकेट, जैसे ये ऊपर वाला भी है, इसको आप अगर विद इन ब्रैकेट लिखें तो इसका भी मतलब होता है कि इसमें से माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर 92,200 में से 43,000 माइनस करें तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 49,200। ठीक है, मजीद आप इसमें देखिएगा एडजस्टमेंट भी हम जो तीनों एडजस्टमेंट है उनके भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। और सारे जो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं उनकी हम एंट्रीज कर चुके हैं। अब इसका लास्ट में आप टोटल करेंगे तो ये टोटल बनता है what 27 plus 11 38 plus 7 45 और 16 61,200। 61,200 एसेट साइड का टोटल बनता है 49 में। तो क्रेडिट साइड पे आप देखें 49,000 में 200 में 12,000 आप ऐड करेंगे तो 61,200 का ये टोटल बनेगा। सो ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि बैलेंस शीट में तमाम एंट्रीज करने के बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो, यानी एसेट्स और लायबिलिटी, तो क्वेश्चन ये करने वाले को तसल्ली होती है कि काफ़ी हद तक ये श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग बैलेंस शीट था। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके व्यूज बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, कमेंट करें, वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये मुफीद मालूमात पहुँच सके और वो एग्ज़ाम से बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आपकी पसंदीदी का बहुत शुक्रिया।